हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों आज आप स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 6 पे। दोस्तों आज देखने वाले हैं अपेरेंट वेट क्या होता है। तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, ऐसा लिफ्ट ऊपर जाती है तो थोड़ा भारी भारी महसूस होता है, लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट होती है तो थोड़ा हल्का हल्का महसूस होता है। वेटलेसनेस क्या होती है। वैसे तो ये सब चीज़ें सूडो फोर्स में भी देखनी है, लेकिन आज हम देखने वाले हैं अपेरेंट वेट। एक्सिलरेटेड सिस्टम्स में किस तरीके से टेंशन और नॉर्मल को कैलकुलेट किया जाता है, सारी चीज़ें देखेंगे। बहुत सारी आज प्रैक्टिस होने वाली है, तो तैयार हो जाओ कॉपी पेन लेकर के। पहली बार आए हो तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विक्रांत किरार एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। आ जाओ। तो सबसे पहले हम करेंगे यार कुछ कनेक्टेड बॉडीज के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, देखो। अब क्या हो रहा है हमारे पास, कल की जो क्लास थी वहीं से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं कि यार हमारे पास दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं और हमें पता करना है इसके बीच में पहले तो इनका एक्सेलरेशन क्या होगा और इनके बीच में यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी। तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, अटेम्प्ट किया जाए दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, देखो यार, ये दोनों जो ब्लॉक हैं इसको अपन क्या मान के चलते हैं, ये दोनों सिस्टम है, तुम लोग को पता ही दिया था सारी की सारी चीजें। ये दोनों जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, पहली बात है ना। इनके बीच में कोई ग्लू नहीं लगी है, इनको चिपका नहीं रखा है। एक को इधर से दबा रखा है, एक को इधर से दबा रखा है। अब जिस फोर्स ने ज्यादा जोर से दबा रखा है वो जीत जाएगा और बाकी सबको अपनी तरफ ले जाएगा। मान लो ये वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रांग था तो ये अपनी तरफ ले जाएगा, लेकिन वो चलने एक साथ वाले हैं, इसको हम जानते हैं। देखो देख के बताओ, 20 और 50 इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ये वाला बड़ा है, ये वाला जीत जाएगा। बोलेगा यार ये तुम दोनों चलो इस तरफ, तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन यहाँ पर ए आ जाता है। और एज ए सिस्टम मैं यहाँ पूरे सिस्टम के लिए एक है ना लिख सकता हूँ। पहली बात तो फॉर द सिस्टम, सिस्टम की अगर बात करें, भाई सिस्टम आ गया। सिस्टम की बात करें तो एक बात देखो यार, ये एक्सटर्नल फोर्स लगा है बाहर से, ये भी बाहर से फोर्स लगा है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी। एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन लगाएंगे दोनों दोस्तों, लेकिन वो अब इनका निजी मामला है, इंटरनल फोर्स हो गया। तो यहाँ पर हम देख देंगे दोस्तों, एन इज एन इंटरनल फोर्स। बहुत अच्छे। तो उसके कारण हमें कुछ नहीं होता। हमारी इक्वेशन क्या होती है, एफ नेट एक्सटर्नल की बात वहां पे की जाती है। तुम इसको लोगे भी तो एन एन लग रहा है मान लो अगर, तो वो आपस में वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वो सिस्टम के अंदर ही आ रहा है, तो उसको अपन कंसिडर भी नहीं करते। हमें तो एक्सटर्नल फोर्सेस लेने होते हैं। तो यार यहाँ से लिख देंगे एफ नेट एक्सटर्नल is equal to mass of system which is m1 plus m2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। किस दिशा में देखा जाए, आप देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन अपन वैसे अलग से फॉलो नहीं करते हैं। अपन देखते हैं यार इस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसी दिशा को पॉजिटिव मान लेते हैं। बोलते हैं कि यार ये 50 लग रहा था, इसी दिशा में जाना है, ये अपोज कर रहा था, तो 50 पॉजिटिव हो जाएगा, 20 नेगेटिव हो जाएगा। हमारे पास टोटल फोर्स आ जाता है 50 माइनस 20 इज इक्वल टू मास कितना कितना है 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 टाइम्स एक्सेलरेशन। ये आ जाता है 30 इज इक्वल टू 15 है। यहाँ से दोस्तों पता चलता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनों को यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको एक्सेलरेशन नहीं पता करना है, हमको क्या पता करना है, नॉर्मल रिएक्शन। कैसे करेंगे, अब दोस्तों बहुत आसान है। यहाँ पर किसी को भी पकड़ के एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इससे भी निकल जाएगा नॉर्मल, इससे भी निकल जाएगा, दोनों से ही चेक कर लेते हैं। फॉर नॉर्मल रिएक्शन, अब दोस्तों यहाँ पे और एक चीज देखना, अगर एक तरफ से फोर्स लगता था, मान लो सिर्फ इस तरफ से फोर्स लग रहा होता, अच्छा चलो इधर से दिखाता हूँ कि किधर मूव हो रहा है ना। मान लो सिर्फ इधर से फोर्स लग रहा तो ये वाला फोर्स होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता ही नहीं, अगर मुझे एक्सेलरेशन पता चल चुका है तो मैं बोल देता यार यहाँ वाली जो नॉर्मल इसके ऊपर लग रही है, इस डब्बे पे बस फोकस करूँ तो सिर्फ नॉर्मल की वजह से वो उधर एक्सेलरेट हो रहा था, तो फोर्स यानी कि नॉर्मल इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन डायरेक्टली कर सकता था मैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार यहाँ पर ये फोर्स भी लग रहा है, तो उतना क्विकली आंसर नहीं आता है, लेकिन करनी एग्जैक्टली वही चीज होती है। तो जैसे अगर मैं ब्लॉक ए की बात करूं, पहले देखो, मैं अगर ये 5 किलोग्राम वाले को देखूं, ये रहा मेरे पास 5 किलोग्राम वाला डब्बा, 5 किलोग्राम, इसके ऊपर इस दिशा में फोर्स लगा है एन। किसने लगाई, बड़े वाले ने लगाया होगा, इधर से देखो फोर्स आ रहा था, इसने लगा होगा कुछ, तो यहाँ पर लग रहा होगा इसके ऊपर इस तरीके से एन, और इसके ऊपर इधर की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है यहाँ पर 20 न्यूटन। इन दोनों फोर्सेस के बावजूद उसका एक्सेलरेशन अब मेरे को पहले ही पता कर चुका हूँ कितना आ चुका था यार, ये आ चुका था इस तरफ कितना 2। ठीक है, तुम लोग को ये वाली चीज एकदम क्लियर। यानी इन दोनों में से ये वाली वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, तभी तो ये इस तरफ मूव कर रहा है। तो यानी हमारा नॉर्मल रिएक्शन 20 से तो ज्यादा ही आ रहा है। देखो 10 20 ये दो तो नहीं हो सकते, 30 और 40 इनमें से कोई एक होने वाला आंसर। चलो दोस्तों चेक कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे अपन क्या इक्वेशन लिखेंगे, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा एन, देखो इस तरफ जा रहा है ना, तो इस तरफ वाले को लेंगे एन
-20, क्योंकि उल्टी दिशा में लिखूंगा मैं n -20 इज इक्वल टू मास कितना था 5 टाइम्स एक्सीलरेशन कितना था 2। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है 10 + 20 विच इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 30 न्यूटन, ये पूरा न्यूटन लिख दिया, नहीं तो n इज इक्वल टू 30 n हो जाता है। फिर बोलते हैं कुछ यार ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, n इज इक्वल टू 30 n कैसे हो सकता है? अरे नॉर्मल फोर्स को भी n बोला है, यूनिट भी n है, मैं क्या करूं। खैर मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ कि एक और तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तरीका नहीं है, मतलब अभी मैंने छोटे वाले ब्लॉक को पकड़ा था, यार आ जाओ जरा बड़े वाले ब्लॉक को पकड़ के देख लेते हैं। बड़े वाले ब्लॉक को अगर पकड़ लें, पकड़ में आ जा दोस्त, पकड़ में आ जा, आ गया पकड़ में। देखो इस पे इधर लग रहा था 50 न्यूटन का फोर्स, 50 न्यूटन का फोर्स, इसके ऊपर इधर लग रही थी सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट है। जो बड़े वाले ब्लॉक को देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो इसको दबा रही होगी, है ना, इस तरीके से, ठीक है। फिर भी इन दोनों के बावजूद ये चला है इस तरफ, चल पड़ा है, रुक ही नहीं रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो यार इन दोनों में देखो कौन बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, तब ये जीत गया इस तरफ, करेक्ट, सही बात है। तो यहाँ से मेरे को पता चल जाता है दोस्तों 50 - n इज इक्वल टू पूरे का मास टाइम्स एक्सेलरेशन विच इज 10 × 2। तो यहाँ से देखो ये n उधर जाएगा तो 50 - 20 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से भी n की वैल्यू आ जाती है 30 न्यूटन्स। सेम इस तरीके से अपन नॉर्मल रिएक्शन को पता करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, हमेशा पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन पता कर लो गाइस, और उसके बाद अलग अलग सर्फेसेस पे आपको निकालते चलना है। लिखो इसको, लिखे लिखे लिखो यार। और अब अगला सवाल तुमको करना है, जी वाला सवाल, और ये वाला सवाल गाइस तुम लोग को करना है। चलो N1 और N2 यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शंस लगेंगी वो N1 कहलाएंगी, यहाँ वाली N2 कहलाएंगी। बढ़िया सवाल है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आया दोस्तों सॉल्व करते हैं। यार एक बात बताओ, सबसे पहले ये पहली स्टेप क्या होती है, कॉमन एक्सेलरेशन सभी का पता करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एक साथ मूव करने वाले हैं। किधर मूव करेंगे देख के ही पता चल रहा है यार, इधर से लगने वाला फोर्स ज्यादा है, इधर से लगने वाला फोर्स कम है। तो मेरे को एक बात पक्की चल जाती है कि ये सारे के सारे इस तरफ जाएंगे एक्सेलरेशन ए से। तो लेट्स फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन। स्टेप नंबर 1, इधर की तरफ जाने वाले तो बोलते हैं 75 - 15, 75 - 15 इज इक्वल टू टोटल मास कितना है 4 + 8 + 12, 4 + 8 + 12 टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, ये कितना हो जाता है दोस्तों 60 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाता है 12 + 12 24 a, यानी कि एक्सेलरेशन ए की वैल्यू हो जाती है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्टेप नंबर 1 एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, स्टेप नंबर 2, अब देखो नॉर्मल रिएक्शन N1 पता करते हैं। ठीक है, अगर N1 पता करना है तो N1 पहली बात तो इस वाले डब्बे के ऊपर इधर लगी होगी N1, और ये वाले डब्बे के ऊपर इधर लगी होगी N1। ठीक है, यही इक्वल एंड ऑपोजिट दोनों तरफ लगेगी। सिमिलरली N2 जो है इस वाले 8 किलो वाले पे N2 इधर लग रहा होगा, इस वाले के ऊपर N2 इधर लग रहा होगा। ठीक है, अगर मुझे N1 पता करना है तो मैं इस डब्बे को कंसीडर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक N1 और 15 मिल करके N1 ज़्यादा बड़ा है 15 से, फिर भी वो इसको इधर A से एक्सेलरेट कर दे रहा है, तो यहाँ पे अपनी इक्वेशन आसान बनेगी। यहाँ करने जाऊंगा तो इस पे एक N2 लग रहा है, एक N1 लग रहा है, मेरे को ना N2 पता ना N1 पता, दोनों नहीं पता। इक्वेशन एक ही बनेगी, क्या बनेगी, N2 - N1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स एक्सेलरेशन। तो N2 के लिए यहाँ नहीं आऊंगा अभी मैं, N2 के लिए देखो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। कैसे, यहाँ मुझे मालूम है 75 इधर लगा, 75 - N2 इज इक्वल टू 12 टाइम्स एक्सेलरेशन। तो N1 के लिए किसको पकड़ा जाए, 4 किलोग्राम वाले को पकड़ लो, ये रहा 4 किलोग्राम, ढंग से बनाते हैं ये, तो 4 किलोग्राम। इसके ऊपर इधर लगा था दोस्तों N1, इसके ऊपर इधर लगा था 15, उसके बावजूद ये इधर चल पड़ा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ओ बावरे कहाँ जाएगा, तो यहाँ से पूछो N1 - 15 इज इक्वल टू मास है 4 इंटू, अरे ये बावरा हो गया, इंटू 2.5। ज़रा देखो क्या आ जाता है, N1 की वैल्यू आ जाती है 4 इंटू 2.5, कितना होता है दोस्तों, वो 10 हो जाता है। 10 + 15 कर दोगे कि 25 न्यूटन नहीं आ गया।
हाँ, अब लिख सकते हैं N1 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। नहीं तो पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, N इज इक्वल टू 25 N, आप N से N काट दोगे, 1 इज इक्वल टू 25, गड़बड़ हो गई, ये तो नहीं होता। तो यार उस अब इस सिली सिली सी डिटेल में नहीं जाना अपने को। कन्वेंशन बना सब एन लिखते हैं, मैं क्या करूँ, नॉर्मल रिएक्शन को एन लिख देते हैं। कुछ लोग उसको आर भी लिखते हैं, इसीलिए आर, फिर वो सर्किल का सवाल आता है, वहाँ पे रेडियस के बराबर हो जाता है वो इसीलिए तो फिर लोग अल्फा बीटा पे चले गए कि यार ABCD कम पड़ जा रही है अपने को, है। चलो आ जाओ, अब हमें पता करना है N2, स्टेप नंबर 3 पे हो। N2 के लिए कहाँ जाए? अब देखो दोस्तों, क्योंकि मुझे N1 पता चल चुका है ना, अब मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। देखो कैसे लिखेंगे, N2 माइनस 25, N2 माइनस 25 इज इक्वल टू 8 टाइम्स एक्सेलरेशन। मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ या फिर मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, तो मैं जहाँ से मन पड़े वहाँ से निकाल देना। अब मैं निकालूंगा वो 12 किलो वाले को पकड़ के, तो चलो 12 किलो वाले को पकड़ लो, 12 किलो वाले को, 12 kg। दोस्तों 12 किलो का ब्लॉक मुझे स्पेशली पसंद है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वो है 12, 12 उस जगह का नाम है। जब मैं IIT में गया था ना, वहाँ रैगिंग होती थी, तो वहाँ सब पकड़ते, कहाँ से आए हो तुम? तो मैं कहता था 12 से हूँ, मैं कहते थे अच्छा 12 से, तू दर्जन से है। मैं कहा यार अब जगह का नाम है 12, मैं क्या करूँ? तो मैंने फिर उनने पूछा अच्छा कहाँ है ये 12? मैंने कहा राजस्थान में। अच्छा राजस्थान की क्या फेमस है? मैंने कहा राजस्थान के तो किले फेमस है। तो वही बोलता है केले 12, 1 दर्जन केले? तो कहाँ से आ गया तू, 1 दर्जन केले से आया हुआ है? तो यार अब ब्रैगिंग में तो ऐसे ही मस्ती करते रहते लोग, कुछ भी करते हैं। तो या फिर उसको डिफेंड करना पड़ता है आपको, क्या वो तो कुछ भी उटपटांग बोलेंगे, उनका काम है उटपटांग बोलना, आपके मजे लेना, ठीक है। आपको मजे आते हैं, फिर उसको कैसे डिफेंड करो, फिर आप भी जानबूझ के उल्टे उल्टे जवाब देने लगते हो, ये मजा आता है थोड़ा, ठीक है। आई एम नॉट प्रमोटिंग रैगिंग है, मतलब वो रैगिंग कहने के लिए, हमारे वहाँ उसको रैगिंग बोलते भी नहीं है भाई, उसको ओरिएंटेशन टाइप का कुछ बोलते हैं, ताकि आप अपने सीनियर्स को जानो पहचानो, बातें करो, इसी तरह की बातें होती थी, मजा आता था, ठीक। तो नॉट प्रमोटिंग रैगिंग गाइस, नॉट प्रमोटिंग रैगिंग, इट्स नॉट गुड, ठीक है, बट ऐसे फन इंटरेक्शंस आर गुड। चलो ठीक है, 12 किलोग्राम, यहाँ से 75 न्यूटन इस पे इधर लगा है, 75 इसके ऊपर इधर लगाता है क्या हमारे पास N2, और इन सब के बावजूद ये इस तरफ चल पड़ा है, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, 75 बड़ा होगा तभी ये इस तरफ जा रहा है, तो हम लिखेंगे 75 माइनस N2। देखो 75 माइनस N2 इज इक्वल टू 12 इंटू 2.5। चलो जी, 12 इंटू 2.5 कितना होता है, 12 इंटू 2 होता है हमारे पास 24, 24 प्लस 6 होता है 30, तो ये हो गया 30, 30 इधर आ जाएगा, 75 माइनस 30 इज इक्वल टू N2। दोस्तों यहाँ से सीधे सीधे N2 की वैल्यू आ जा रही है, कितनी आ रही, 45 न्यूटन। वाह वाह वाह, बड़ी आसानी से हो गया। तुम लोग चाहो तो यहाँ पर एक और इक्वेशन लगा सकते हो, कौन सी वाली लगाओगे, अगर मैं इस डब्बे का चेक करने आता, है ना, अगर मैं इस डब्बे का चेक करने आता, यहाँ से भी वही आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ से लगती N2, इधर से लग रही थी N1 में पहले ही निकाल चुका हूँ, है ना, 25, 25, इसके बावजूद ये इधर चल पड़ा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना, कितना था इसका 8 किलोग्राम। यहाँ पे चेक कर लो, N2 माइनस 25, N2 माइनस 25 इज इक्वल टू मास कितना है 8 इंटू 2.5, 8 इंटू 2.5 कितना होता है, 8 8 और 16 16, तो यार ये 20 हो जाता है ना, तो N2 की वैल्यू यहाँ से भी हो जाता है, N2 इज इक्वल टू 20 प्लस 25, ये लो 45 न्यूटन। आना भैया, करने का तरीका कोई भी हो सकता है, करने का तरीका कोई सा भी हो सकता है। तो लिखे इसको, लिख लो, लिखो लिखो लिखो। चलो अब दोस्तों हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो वही कनेक्टेड बॉडीज है, अभी तक क्या था, दोनों कनेक्टेड बॉडीज नॉर्मल रिएक्शन से इधर उधर चल रही थी, अब की बार उनके बीच में स्ट्रिंग आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, स्ट्रिंग बनाएंगे, ब्लॉक्स बनाएंगे। आ जाओ यहाँ पे लिखो, हेडिंग लिख लेना दोस्तों, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अब देखो मैकेनिक्स में पता है क्या होगा, कभी पुली आ जाएगा, कभी वेज आ जाएगा, कभी ब्लॉक आ जाएगा, कभी क्या आता रहेगा, जो भी आता रहेगा, स्प्रिंग आ जाएगी, फ्रिक्शन आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। अब सबके नाम क्या नए नए कहाँ से बनाए, तो उसी को कुछ भी लिखते हैं, स्ट्रिंग है ब्लॉक है तो स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम। वाह 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 वाह, ठीक है। तो ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, वही नॉर्मल सी चीज़ है, बस यहाँ पे इनके बीच में एक इस तरीके से स्ट्रिंग लगा हुआ है, और स्ट्रिंग लगा हुआ है, और मैं इसको यहाँ से इस तरफ खींच ले रहा हूँ फोर्स F से, ठीक है। इनके मास दिए होंगे डेफिनेटली, मुझे कुछ M1 दिया होगा, M2 दिया होगा। सवाल में मुझसे क्या पूछेंगे कि भाई इसमें टेंशन बताओ। पहली बात तो अपने को यहाँ पे ये समझना है कि दोस्तों, अगर जो टेंशन लगेगी
देखो कैसे लगेगी। रस्सी में पूरे में एक ही सेम टेंशन होगी, टेंशन टी। हमने ये चीज़ देख ली थी, रस्सी में एक ही टेंशन होती है, एक रस्सी में एक टेंशन होती है। अच्छा, यहाँ पर टेंशन इस डब्बे को तो उधर खींचेगी, तो इस पॉइंट पे लगाएँगे वो टेंशन का फ़ोर्स उधर नहीं लग सकता, टेंशन का फ़ोर्स लगता है अलोंग द स्ट्रिंग, इधर लगेगा, टेंशन टी बोलेंगे उसको, ठीक। इस डब्बे को पीछे की तरफ को खिंचाव महसूस होगा, टी इस तरीके से। तो ये हमारे पास कुछ सेटअप बनता हुआ हमको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे खास बात ये है, स्ट्रिंग क्या होती है? स्प्रिंग नहीं है, वो खिंचेगी नहीं, वो फिक्स रहने वाली है। तो दोस्तों जितना तेज़ ये चलेगा, उतना ही तेज़ इसको चलना ही पड़ेगा, करेक्ट? दोनों साथ-साथ चलेंगे। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा है, मैं बोल सकता हूँ दोस्तों ये एक सिस्टम है, जो साथ में मूव करने वाला है ना? दे विल मूव टुगेदर। तो मैं इसको बोल दूँगा दोस्तों, दिस इज़ अ सिस्टम फॉर द सिस्टम, है ना? कौन-सा सिस्टम है? इसको लिखो पहले, सिस्टम ये है। अरे रे रे रे! ये है सिस्टम गाइज़। गाइज़ कैसा सिस्टम आ गया है। एसवाई सिस्टम, इंटरनेशनल डे यूनिट्स फॉर द सिस्टम। यहाँ पे देखो, अब इस सिस्टम में एफ एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से कोई पकड़ के खींच लेगी, लेकिन ये जो टेंशन है ये इन दोनों का आपसी मामला है। तो हम लिख देंगे फॉर द सिस्टम टी इज एन इंटरनल फोर्स। सही बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर पूरे सिस्टम की बात करूँ, देखो देखो पूरे सिस्टम में दोनों मास हैं, फोर्स लग रहा था उस तरफ, पक्की बात है, जाहिर सी बात है, ये दोनों दोस्तों इस तरफ एक्सेलरेशन ए से चलने वाले हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते, फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम m1 प्लस m2 टाइम्स एक्सेलरेशन। दोस्तों यहाँ से तुरंत ऐसे नहीं आया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। रट्टे मत मारना, इस फॉर्मूले को, कॉन्सेप्ट को समझ लो, है ना? जब भी आएगा क्वेश्चन इस तरीके से करते चले जाना, करते चले जाना, ठीक है। फिर टेंशन तो पता ही नहीं चली यहाँ पर। हाँ यार, एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है जो पिछले क्वेश्चन में देखते, वहाँ पे हम पहले क्या करते थे, कॉमन एक्सेलरेशन निकालते थे, फिर नॉर्मल निकालते थे। यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकल गया ना एक्सेलरेशन, अब उसके बाद हम यहाँ पर टेंशन की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब फॉर टेंशन में क्या करूंगा, देखो दोस्तों, है ना, फॉर टेंशन अब आप क्या करोगे, कोई से भी ब्लॉक को पकड़ लो, देखो मेरे को क्लियरली दिख रहा है, इसको पकड़ना आसान रहेगा क्योंकि इस पे सिर्फ इधर की तरफ टेंशन का फोर्स लगा है, उसके कारण इसका इधर एक्सेलरेशन है। यहाँ पर इसके ऊपर दो फोर्सेस लगे थे, फिर भी इसका एक्सेलरेशन इधर है। दोनों से आंसर एग्जैक्टली सेम आता है, लेकिन अगर मुझे जल्दी करना है तो मैं कौन सा लूंगा, मैं ये वाला ले लूंगा। आ जाओ दोस्तों, यहाँ पर डब्बा बनाएंगे। ये रहा दोस्तों हमारे पास डब्बा M1। अच्छा, जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, अब एक बात का ध्यान रखना, बहुत लोग बोलते क्या इनके ऊपर mg नहीं लग रहा है। यार mg हमेशा लग रहा है, हमेशा नीचे की तरफ ग्रेविटी तो खींच ही रही है, पूछना नहीं है, वो लग ही रहा है, लेकिन फिर भी नीचे जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लोर है। तो जितनी चाहे mg लग जाए, उतना ही ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगी। तो y दिशा में इसका कोई मोशन होने नहीं वाला। तो y दिशा के डायग्राम्स को ड्रॉ करने का कोई भी सेंस नहीं है, डायग्राम मतलब फोर्सेस को ड्रॉ करने का। तो अब जैसे मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, और पिछले केसेस में भी तुमने देखा होगा, मैं ड्रॉ ही नहीं करता हूँ नीचे वाला, सिर्फ एक्स दिशा को देखते हैं। जैसे इसके ऊपर लगा है टेंशन टी, और इसके बावजूद इसका एक्सेलरेशन इस तरफ ए आ रहा है, मुझको ये चीज़ पता है, मैं बस इतने को सॉल्व करूंगा। मैं नीचे का mg ऊपर का रिएक्शन क्यों बनाऊं, वो दोनों वैसे भी कैंसिल आउट होने वाले हैं, ठीक है, सही बात है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है दोस्तों t इज इक्वल टू m1 टाइम्स ए। बहुत सिंपल। सिमिलरली हमारे पास दूसरा, देखो दोस्तों यहाँ पे तुमको एक पता है, और एक चीज तुमने देखी, नोटिस करी, यहाँ पर फोर्स क्या लिखा था हमने, फोर्स इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स ए। यार ये यहाँ से जो फोर्स लग रहा है, इसके पीछे के जितने भी मास खींचे चले जा रहे हैं, उन सबको ये एक्सेलरेशन ए से ले जा रहा है। तो फोर्स की वैल्यू इसके पीछे के जितने भी मास थे टाइम्स एक्सेलरेशन था। यहाँ पर अब इस रस्सी पे आ गया, इस रस्सी में जो टेंशन है, ये रस्सी पकड़ के इसको खींच रही है, तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके पीछे के जितने भी मास होंगे, मान लो यहाँ पे 3-4 डब्बे लगे होते, उतने का मास टाइम्स ए। तो वही चीज यहाँ पे हो गई, टी इज इक्वल टू m1 a। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अभी जब 3-4 डब्बे लगेंगे ना, तब इसको और करके बताऊंगा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, तो तुम्हें दिखेगा कितनी चुटकियों में तुम आंसर निकाल सकते हो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक और मेथड है मेरे पास, और अरे अरे अरे, और यहाँ से हम पता कर सकते हैं दोस्तों, आ जाओ। दूसरा, अपने दूसरे वाले डब्बे को पकड़ लो, ये था m2, इसके ऊपर इधर लगा था फोर्स F, पीछे की तरफ लगा था टेंशन T, फिर भी इसका एक्सेलरेशन था इस तरफ A। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा,
फोर्स माइनस टेंशन, देख रहा, फोर्स माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2 टाइम्स ए। सही बात है। अब बोलोगे यार ये तो अलग वैल्यू आती हुई दिखाई दे रही है। नहीं यार, एग्जैक्टली सेम आने वाला है। देखो दोस्तों, यहाँ से टेंशन की वैल्यू क्या आती है, टेंशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाती है F माइनस m2a। अच्छा, यहाँ पर देखो, एक्सेलरेशन की जगह पे ये वाली वैल्यू रख के देखना जरा दोस्तों। एक्सेलरेशन की जगह पे ये वाली वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाता है, दिस इज इक्वल टू F m1 अपॉन m1 प्लस m2। सही बात है। या फिर आप इसको ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो, इसको लिखो गाइस, m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स f। ठीक है, ओके। ब्रैकेट में भी मत लगाओ, नहीं मत लगाओ ब्रैकेट में, बस ऐसे लिख दो टाइम्स f। यहाँ पर देखो टेंशन क्या निकल करके आती है, यहाँ पर देखो सेम काम हम इधर करेंगे, है ना। एक्सेलरेशन की जगह ये लिख देंगे, तो टेंशन की जो वैल्यू आ जाती है वो जाती है F माइनस एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दोगे, F अपॉन m1 प्लस m2, और ये माइनस m2 लगा हुआ था, m2 F अपॉन m1 प्लस m2। अब दोस्तों यहाँ पे तुम LCM लोगे, LCM लोगे तो m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई होगा, m1f प्लस m2f माइनस m2f, तो सिर्फ m1f बच जाएगा। तो यहाँ पे फिर से वही वैल्यू आएगी, m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स f। देखो जरा, सेम आ गया, तो सेम ही निकल के आता है। और इनको किसी को याद रखने की जरूरत नहीं, अपने को कॉन्सेप्ट देखना है। हमेशा पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो, उसके बाद बाकी के काम करते रहना। ठीक है, तो इससे लिखो, इसके भी क्वेश्चन करेंगे। लिखें इसको, लिखें जरा इसको, लिख लें लिख लें लिख लें। चलो आ जाओ दोस्तों, अब ये अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। बढ़िया सवाल है, सिंपल सा सवाल है। वीडियो को पॉज करो यार, इस वाले को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आ जाओ दोस्तों, सॉल्व किया जाए चीज़ों को। यार देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम करेंगे कि कॉमन एक्सेलरेशन निकालो। यार हमको मालूम है ये किधर जाने वाला है, ये सिस्टम जाएगा इस तरफ एक्सेलरेशन ए से, तो फोर्स लगा है टोटल सिस्टम के ऊपर। अब देखो पूरे सिस्टम की बात करी जाए, फॉर सिस्टम हमें मालूम है फोर्स 36 इज इक्वल टू मास कितना है, 4 प्लस 8 टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 12 हो जाता है, 12 हो जाएगा 3 मीटर, अरे रे 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 कैसा 3 बन गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाह जी वाह, बहुत सिंपल। चलो टेंशन पता करना है यार। अब मैं देखो डायरेक्ट पता करूंगा टेंशन, मैं बार बार पूरा नहीं लिखूंगा। मान लो मेरे को यहाँ पे टेंशन पता करनी है स्ट्रिंग में, तो ऐसे टेंशन का फोर्स लगा हुआ, ठीक है। और इस ब्लॉक के लिए मैं सीधे सीधे देख सकता हूँ कि टेंशन क्या होती है, जितने मास को खींच रहा है, पीछे कोई और फोर्स नहीं लगाना, जितने मास को खींचा जा रहा है टाइम्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, फॉर ब्लॉक हमारे पास ये रहा 4 किलोग्राम वाला ब्लॉक, उसके ऊपर टेंशन का फोर्स लगा, उसके बावजूद वो एक्सेलरेशन ए से गया है, तो टी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन रहा होगा। टेंशन की वैल्यू हो जाएगी, मास था इसका 4, एक्सेलरेशन था 3, दिस इज इक्वल टू 12 न्यूटन। खटाक, क्या है आंसर, 3 एंड 12। दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट ओए आंसर। सिंपल सवाल, सिंपल सवाल, वेरी इजी। चलो 3 डब्बे वाला क्वेश्चन करेंगे तो तुमको और मजा आएगा। अब टेंशन इसमें कोशिश करना दोस्तों चुटकी से निकालो, चुटकी से, मतलब ऐसे नमक के डब्बे में चुटकी से ऐसे निकाल के। क्या कर पा रहे हो यार तुम लोग। गाइज इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आपको आना पड़ेगा ऐप पे, क्योंकि यार ये जो पूरा वीडियो है, आज का वीडियो काफ़ी लंबा है, आज हमने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। फुल वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी ऐप पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे मैं स्टार्टिंग के 20 मिनट की क्लिप डालता हूँ ताकि तुमको आइडिया लग जाए किस तरीके का कंटेंट होने वाला है। तो आज तुमने देखते ही हो किस तरीके से अपन बढ़िया डायग्राम बना के मैं तुम्हें हर चीज़ को विजुलाइज करवाता हूँ, साथ में सुंदर सुंदर तुम्हारे नोट्स भी बनवाते चलता हूँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो इतनी खतरनाक लेवल पर अपन कर ही रहे हैं, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है सब कुछ इसी लेक्चर में तुमको मिल जाते हैं। और गाइज मैं ये जो नोट्स बना रहा हूँ ये भी तुमको फुल कोर्स में मिल जाएंगे, तो जल्दी से आओ, आई विल सी यू इन द फुल कोर्स।